सबको जय जिसु। प्यारे भाई एवं बहनों, यदि हम देखें मनुष्य जिसमें शरीर है और उसकी आत्मा है, और इसी के आधार पर ही मनुष्य इस संसार में बहुत कुछ करता है। शरीर से काम करता है और इसका डायरेक्शन करने वाला आत्मा है। यदि हम पुराना व्यवस्थान में आत्मा के बारे में सुनेंगे, गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या हम 25 में पाते हैं, प्रभु का आत्मा बादल पर आते हैं और बादल से मूसा के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, और थोड़ी ही देर में मूसा की शक्ति के कारण वो जीव विभाजित हो जाते हैं। और विभाजित होने के बाद में जो सुनने वाले लोग थे, वयोवृद्ध थे 70 जन, उन लोगों के सिर में आकर के बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद में उन लोगों को महसूस होने लगा, नबी करने की शक्ति मिली। 2 व्यक्ति टेंट पर था और यह प्रभाव उन दोनों पर भी हुआ। सब मिला करके 70 वयोवृद्धों पर आत्मा की शक्ति मिली और ये लोग नबी करने की इसमें क्षमता थी, कर सकते थे, नबी कर सकते थे, नबूवत कर सकते थे। आज हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र के द्वारा अध्याय 5 पद संख्याएं 19 से 23 के बीच में हम थोड़ा देखेंगे। मनुष्य का जो शरीर भाग है उससे कुछ कुकर्म प्रत्यक्ष रूप से आते रहते हैं। और क्या क्या है? एक है व्यभिचार, और कोई आदमी व्यभिचार करता है तो अपने आप को अशुद्ध महसूस करता है, अशुद्धता। उसके साथ साथ उसका आचरण में लंपटता आ जाती है लंपटता। इसके बाद में और आगे की ओर बढ़ता है, बहुत से काम नहीं हो पाता है तो क्या करता है? जादू टोना। किसी चीज़ को करने से वह उसको जानने के लिए कोशिश करता है, या उससे अधिक किसी बुरे आत्मा की प्रभाव को अपने ज़िंदगी में ले करके कोई काम करना चाहता है, जादू टोना। इससे आगे हम बढ़ेंगे बुराई को लेकर के, उसमें आ जाता है क्रोध। मनुष्य में क्रोध आता है, द्वेष आता है, इसमें लालच आ जाता है, ये सब है। इसके साथ आदमी क्या होता है? उसमें मनमुटाव हो जाता है, दलबंदी हो जाता है, समाज में फूट डालने की कोशिश करता है। और ये सब प्रवृत्तियाँ या मन की जो भावनाएं हैं, इसी के द्वारा समाज में अशांति आ जाती है, समाज का विनाश होने की संभावना हो जाती है। तो संत पौलुस गलातियों को समझाते हैं इससे कैसे हम बाहर निकाल पाते हैं, इसे निकालने की क्या ज़रूरत है, ये किस प्रकार से हम इन चीज़ों से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो संत पौलुस बताते हैं, ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा, ये होली ट्रिनिटी, एक ईश्वर 3 जन है, अलग अलग काम है। पिता ईश्वर का काम है सृष्टि करना, पुत्र ईश्वर का काम है हम लोगों को बचाना, और उसने हमें बचाया, क्रूस पर अपना जिंदगी देकर, बलिदान दे करके दुनिया को बचाया। और पवित्र आत्मा हमेशा हमें प्रेरणा देते रहते हैं, हमें पाप से छुटकारा दिलाते हैं। और हम विशेष करके ईसाई भाई बहन, हम अपने ज़िंदगी में अपना संबंध को ईश्वर से बनाते हैं, प्रार्थना के माध्यम से, धार्मिक किताब को पढ़ने से हम अपना संबंध, और हम कोशिश करते हैं अच्छे गुणों को अपनाने के लिए, ताकि हम
इन बुरी भावनाओं से हम दूर रहें, छुटकारा पाएं, ताकि हम आगे समाज में जा सकें। और ये है पवित्र आत्मा का फल। ये फल क्या है? प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है, ये कहाँ दिया है? गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएँ हैं 22 और 23 में हम इसको पढ़ते हैं या पाते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, ना कुछ देना पड़ता है दूसरों को, लेकिन दूसरों का दिल को हम खुशी में बदल सकते हैं, उसका मन को हम उसमें प्रसन्नता ला सकते हैं। तो प्रेम है बहुत ज़रूरी ईसाई भाई बहनों के लिए। यदि हम दूसरों से प्रेम करेंगे, एक प्रकार से आनंद मिलेगा। दूसरा भाग है आनंद। और यदि हम आनंदित हो जाते हैं तो शांति मिलेगी, समाज में शांति। और यदि हमारे मन में शांति है, कोई घटनाएं हो जाती है परिवार में या कहीं पर भी, हम उसको सहन करने में, उसको सहनशीलता कहते हैं, सहन करने में हम सक्षम हो जाते हैं, शक्ति मिल जाती है सहने के लिए। उसमें हमें शक्ति मिल जाती है। यदि हम में सहनशीलता है, हमारे आसपास में बहुत से लोग हैं, हम उसके साथ मिलजुल के रहते हैं, जिसको मिलानसार कहते हैं। ऐसे लोग जो प्रेम करते हैं, जिसके दिल में आनंद है, शांति है, सहनशीलता है, तो वह मिलजुल के रहते हैं मिलानसार। और यदि दूसरों के साथ मिलजुल के रहेगा तो ऐसा आदमी अपने से ही एक भावना आ जाती है, ईमानदारी अब बहुत ही जरूरी है। ईमानदारी के साथ साथ उस आदमी के अंतरात्मा में, दिल में एक सौम्यता आ जाती है, सौम्यता, और अपने आप को महसूस करने लगता है थोड़ा सा ईश्वर की कृपा उस पर है, इसी के वह व्यक्ति महसूस कर सकता है। और यदि यही सब गुण उसमें है तो किसी निर्णय को लेने में संयम से वह निर्णय लेता है, संयम। तो ये पवित्र आत्मा का फल है हमारे जिंदगी में। आज हम विनती सभा में विशेष रूप से हम अपने लिए प्रार्थना करें। ये दोनों शरीर के कुकर्म और आत्मा के अच्छे फल, या आत्मा का जो फल है, ये दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे। यदि हम अच्छे गुणों को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे जो बुरी भावना है, कुकर्म है, धीरे धीरे घटेगा, लेकिन पूर्ण रूप में हटेगा नहीं। मनुष्य एक पत्थर तो नहीं है, वह शरीर, और शरीर से ये सब आते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से बैर, दुश्मनी, ईर्ष्या करते हैं, बदला लेने की भावना, ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करें। और यदि हम प्रार्थना करेंगे और इन अच्छों गुणों को भी उनके ज़िंदगी में हम दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, उन लोगों का मन बदलेगा, प्रेम की भावना बढ़ेगी, उसके परिवार में शांति होगी, दूसरों के साथ मिलजुल के रहेगा, ईमानदार बनेगा और कोई भी डिसीजन को सही ढंग से करेगा। वास्तव में क्या है, आदमी 17-18 साल से स्वतंत्र होना चाहता है। अंग्रेजी में एक शब्द है फ्री फॉर एंड फ्री फ्रॉम। फ्री फॉर माने हमको कोई भी लॉ, नियम कानून नहीं चाहिए, हमको जो करना है हम करेंगे, हम खुश रहें, वो बात नहीं है। समाज कानून से बांधा हुआ है, हम जहाँ आगे जाते हैं हमारा कर्तव्य हो जाता है। और सबसे अच्छा है हमारा धार्मिक जिंदगी में, वो वहाँ कानून दिल में लिखा हुआ है और ऑटोमेटिकली ईश्वर की 10 आज्ञाएं हमको देन देन उसी समय जानकारी देते रहते हैं। हम आज प्रार्थना करेंगे ताकि हमारा दिल परिवर्तन हो और हम एक दिन अच्छा आदमी बन सके, और विश्वास का जो बत्ती है हम जला करके दूसरों को भी प्रज्वलित कर सकें
और समाज में कम से कम हम शांति, प्रेम, आनंद और श्रद्धा इसको ला सकें। तो आज का प्रार्थना सभा में हम विनती करते हुए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। सबको जय श्री